अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज है हमारे पास 4.3 और इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। वो कहता है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। देखिए हमने एचसीएफ मालूम करना है, लेकिन मेथड कौन सा अप्लाई करना है? डिवीजन मेथड। तो ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। देखें हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10। ये पहली टर्म में, और सेकंड टर्म क्या है? 3x माइनस 2। देखिए अब यहाँ पर आपको जितनी भी टर्म दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 टर्म दी गई हैं, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कौन सी टर्म में वेरिएबल की पावर बड़ी है। अब यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है और यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है, मतलब यहाँ पर पावर जो है वो बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को जिसमें वेरिएबल की पावर बड़ी है, इस टर्म को अंदर रखेंगे और इस पर डिवाइड करेंगे। क्या होगा जी? 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10। इसको हम डिवाइड करेंगे किस पर जी? 3x माइनस 2 पर। अब तरीका कार देखिए, ये तरीका सारे क्वेश्चन में सेम होगा, ये चीज़ कॉमन होगी जो भी आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। अब हमने करना ये है कि यहाँ बाहर वाली रकम जो डिवाइजर है, डिवाइजर में जो फर्स्ट टर्म है, इसको किससे मल्टीप्लाई किया गया है कि डिवाइडेंड की पहली टर्म बन जाए। मीन 3x को किससे मल्टीप्लाई किया गया है कि 27x³ बन जाए। दोबारा सुने, यहाँ बाहर जो रकम है जिसको हम डिवाइजर कहते हैं, इस डिवाइजर की पहली टर्म को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि डिवाइडेंड जो अंदर खड़ी रकम इसकी पहली टर्म बन जाए। दोबारा 3x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 27x³ बन जाए। तो बहुत आसान है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 27 बन जाए। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें, पहले तो 9 लिखें। फिर x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x³ बन जाए, x² है। क्या आएगा जी? x²। 3x को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 9x² से मल्टीप्लाई किया, तो कितना बन गया हमारे पास? 27x³। तो यहाँ पर लिखेंगे 27x³। अब ये 9x² जो है ये 3x से मल्टीप्लाई हो गया है। अब 9x² को किससे मल्टीप्लाई करना है? माइनस के 2x से। तो ये बन जाएगा माइनस का 18, 9 2 18x²। तो इसको x² के नीचे लिखेंगे, माइनस का 18x²। अब इनके साइन क्या कर देंगे? चेंज। जब ये ऊपर वाला नंबर इन सब से मल्टीप्लाई हो जाए तो इन सब की क्या करते हैं? नीचे वाले के साइन चेंज कर देते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 27x³ माइनस का 27x³, ये आपस में कैंसिल। यहाँ प्लस का 9 है और प्लस का 18 है, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा जी? प्लस का 27x²। 18 प्लस 9 27। ऊपर से क्या आएगा जी? माइनस 3x माइनस 10। अब देखें यहाँ जो डिवाइजर है उसमें मैक्सिमम पावर 1 है। अब ये जो नीचे हमारे पास बच गया है यहाँ x², अभी भी यहाँ पावर बड़ी है किससे? डिवाइजर से। अभी भी यहाँ पावर क्या है? बड़ी है, यहाँ x² है। तो इसका मतलब ये है कि मजीद तकसीम करेंगे। अगर यहाँ पर पावर इस डिवाइजर से छोटी हो जाती, डिवाइजर की मैक्सिमम पावर से छोटी हो जाती, तो हम क्या करते? उस रकम को अंदर रखते और इस पर क्या करते? डिवाइड करते। तो अब दोबारा 3x को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 3x को दोबारा किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये 27x² बन जाए, ये पहला नंबर बन जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 बन जाएगा। और x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 27x²। मीन 3x को हमने 9x से मल्टीप्लाई किया है 27x²। अब 9x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18x आएगा। कितना आएगा जी? माइनस का 18x। साइन क्या हो जाएंगे? चेंज, क्योंकि ये नंबर जो है सेकंड नंबर जो है ये इन सब से मल्टीप्लाई हो गया, तो अब इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 3 है, प्लस का 18 है, तो बाकी बचेगा प्लस का 15x और माइनस का 10। अभी जो बाकी हमारे पास बचा है, यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है? x की 1 है और डिवाइजर में भी 1 है, इट्स मीन पावर बराबर है, तो आगे मजीद तकसीम होगा। अभी
ये जो डिवाइजर है ये डिवाइडेड नहीं बनेगा। ये तब बनेगा जब इसकी पावर क्या हो जाए, इससे छोटी हो जाए। तो अभी तो पावर सेम है, इट्स मीन मजीद तकसीम होगा। अब 3x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15x आ जाए, प्लस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 5 से, तो कितना आ जाएगा 15x, प्लस 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा -10। अब ये +5 जो है इन दोनों टर्म से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो इनके साइन क्या करेंगे, चेंज, ये माइनस और ये वाला प्लस है, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल। रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0। जिस टर्म पर हम लास्ट टाइम डिवाइड कर रहे थे और हमारा रिमाइंडर क्या है, 0। दोबारा सुने, जिस टर्म पर हम लास्ट टाइम डिवाइड कर रहे थे और रिमाइंडर क्या आया, 0, वो टर्म हमारी क्या होगी, HCF होगी। तो HCF हमारा कितना आया जी, HCF इज इक्वल टू 3x - 2, ये हमारा HCF है। अब इसका हम ऑप्शन नंबर 2 सॉल्व करते हैं जी। ऑप्शन नंबर 2 है, उसमें क्या लिखा हुआ है जी, x³ - 9x² + 23x और माइनस का 15, कॉमा सेकंड टर्म क्या है, x² - 4x प्लस का 3। ये दो टर्म्स है हमारे पास, हमने इनका क्या करना है जी, HCF मालूम करना है बाय डिवीजन मेथड। तो मैंने आपको बताया कि जिस रकम में वेरिएबल की पावर बड़ी होगी उसको हमने अंदर रखना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर जो है ना, पहली टर्म में मैक्सिमम पावर 3 है और यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। ये क्यूबिक है और ये पोलिनोमियल कौन सी है, क्वाड्रेटिक है। तो इट्स मीन ये वाली जो है हम क्या रखेंगे, पोलिनोमियल को अंदर रखेंगे। x³ - 9x² + 23x माइनस का 15, इसको हमने डिवाइड करना है किस पर, x² - 4x प्लस का 3, इस पर डिवाइड करना है। सेम वही मेथड कि x² को यानी कि डिवाइजर में जो पहली टर्म है इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि डिवाइडेड की पहली टर्म बन जाए। मीन x² को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि x³ बन जाए। तो x² को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x³। अब इस x को x² से हमने मल्टीप्लाई कर दिया x को, इस x को बाकी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। x को -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -4x², x² के नीचे। अब x को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3x। जब ये x इन सब से मल्टीप्लाई हो गया है तो इनके साइन क्या कर देने, चेंज। तो क्या होगा, x³ प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 9x² है और प्लस का 4x², तो आंसर आएगा -5x²। प्लस का 23 है और माइनस का 3 है तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 20x ऊपर से -15। अब देखिए जो हमारे पास ये रिमाइंडर आया है ये x², इसमें पावर मैक्सिमम कितनी है, x²। इट्स मीन डिवाइजर की पावर के इक्वल है, तो मजीद हम डिवाइड करेंगे। अभी डिवीजन का अमल जो है वो खत्म नहीं होगा, या ये वाला जो है डिवाइडेंड नहीं बनेगा, अभी मजीद तकसीम करेंगे। दोबारा क्वेश्चन वही है कि x को किस से मल्टीप्लाई करें कि -5x² बन जाए। तो x को x² को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5x² आएगा। फिर इस -5 को -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 20x। -5 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 और इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ये भी चेंज। तो क्या आ गया हमारे रिमाइंडर, क्या आ गया, 0। HCF क्या होगा, जिस पर हम लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, ये हमारा क्या होगा जी, HCF होगा। तो HCF हमारा हुआ x² - 4x + 3, ये हमारा HCF है। अब हम ऑप्शन नंबर 3 सॉल्व करते हैं जी। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। उसमें लिखा हुआ है जी 2x³ + 2x² + 2x + 2, कॉमा अगला क्या है जी 6x³ + 12x² + 6x और प्लस का 12। अब देखिए मैंने आपको लास्ट में बताया था कि हमने उस रकम को डिवाइडेड बनाना होता है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, मैक्सिमम, ज़्यादा हो।
तो यहाँ भी वेरिएबल की पावर मैक्सिमम जो है एक्स क्यूब है, और यहाँ भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर एक्स क्यूब है। मेन तो ये तो सेम होगी पावर। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अब कौन सी डिवाइडर होगी, कौन सी डिवाइडर। तो आपने करना ये है, यहाँ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट देखें वो कितना है, 2 है, और यहाँ पर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है, 6 है। तो मीन यहाँ पर कोएफिशिएंट बड़ा है, तो इसको हम डिवाइडेंड बनाएंगे, इसको अंदर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, जिसको हम डिवाइड करेंगे किस पर, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ एक बात काबिल गौर है कि ये जो हमारा डिवाइजर है इसमें से 2 कॉमन आ रहा है। देखिए इस सारे में से 2 कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है। अब हमने ये देखना है क्या ये जो नंबर कॉमन आ रहा है 2, क्या ये इन दोनों टर्म्स में भी कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों का एचसीएफ है, मीन कॉमन है इन दोनों का। तो देखिए यहाँ इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, इधर से हम गौर करें तो यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है। इट्स मीन जो यहाँ से ये डिवाइजर में 2 कॉमन आ रहा है वो इन दोनों टर्म्स जिनका हम एचसीएफ मालूम करने जा रहे हैं उन दोनों में कॉमन है। अगर ये उन दोनों में कॉमन है तो फिर हमें यहाँ से ये कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा लिखा रहने दें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्वेश्चन। अगर कॉमन ना होता इन दोनों में, अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो इन दोनों में कॉमन ना हो तो उसको हम फिर कॉमन लेने के बाद यहाँ डिवाइजर में कॉमन लेने के बाद इग्नोर कर देते हैं, उसको डिवीजन के अमल में शामिल नहीं करते, वो हमारे आंसर का हिस्सा नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले भी लें तो हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि ये इन दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले लें उसके बाद आप डिवाइड करें, 2 कॉमन लेने के बाद जो नंबर हमारे पास ब्रैकेट में बचेंगे उन पर डिवाइड करें तो भी ठीक है, ऐसे ही डिवाइड कर दें तो भी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2x क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करें, 6x क्यूब बन जाए, 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6x क्यूब, प्लस 3 को इन सब से बाकी से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 6x स्क्वायर आ जाएगा, 6x स्क्वायर, प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 6 आ जाएगा 6x, प्लस 3 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, प्लस 3 इन सब से मल्टीप्लाई हो गया, इनके साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 12 है माइनस का 6 है तो प्लस के 6x स्क्वायर, प्लस का 6 माइनस का 6 ये भी कैंसिल, प्लस का 12 है और माइनस का 6 है तो बाकी हमारे पास प्लस का 6 आएगा। अब गौर करें जो हमारे डिवाइजर है वहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, और ये जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसमें यहाँ पावर छोटी हो गई है। अब क्या है, ये जो पावर यहाँ पर छोटी होगी तो ये डिवाइजर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा हमारा डिवाइडेंड, जिसको हमें तकसीम करना है, तो ये अंदर आ जाएगा यहाँ पर 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब गौर करें यहाँ से डिवाइजर में से 6 कॉमन आ रहा है तो हम 6 कॉमन लेंगे, हमारे पास बाकी क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 1। अब अगर हम 6 की फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास आता है 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम है 3 की हमने 6 की हमने जस्ट फैक्टराइजेशन की, वो आया 2 मल्टीप्लाई 3। अब गौर करें यहाँ 2 कांस्टेंट नंबर हैं 3 और 2, ये 2 नंबर आए। अब देखें इन दोनों नंबर्स को हमने बारी बारी चेक करना है, क्या ये इन दोनों पॉलिनोमियल्स में कॉमन है या नहीं है। देखिए जो प्लस 2 है वो तो इन दोनों में कॉमन है, प्लस 2। देखिए यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी 2 सब में कॉमन आ रहा है, इसमें से देखने 2, ये सारी टर्म्स 2 पर डिवाइड होती है और ये सारी टर्म्स भी क्या होती है 2 पर डिवाइड होती है, तो इट्स मीन 2 जो है वो कॉमन आ रहा है। अगर ये नंबर कॉमन आ रहा है तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये हमारे आंसर का पार्ट होगा। और आगे जो प्लस 3 लिखा हुआ है ये देखें प्लस 3 इसमें से कॉमन आ रहा है, प्लस 3 इन सारी टर्म्स को डिवाइड कर रहा है, प्लस 3 देखिए 6 को भी डिवाइड करेगा, प्लस 12 को भी, प्लस 6 को भी, प्लस 12 को डिवाइड करेगा। लेकिन जो ये 3 है ये इसमें से कॉमन नहीं आ रहा, पहली पॉलिनोमियल में से कॉमन नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे इस 3 को क्या कर देंगे जी, इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करने का मतलब क्या है, बिल फर्ज अगर यही हमारा एचसीएफ आता है, अगर यही रकम हमारी एचसीएफ आ जाती है, इसी पर हमारा रिमाइंडर क्या आता है 0 आ जाता है,
तो हम HCF के अंदर इस +3 को नहीं लिखेंगे, ये जो 3 साथ आ रहा है इस 3 को नहीं लिखेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे और 2 को लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 2 इन दोनों में कॉमन आ रहा है। हम क्या मालूम करने जा रहे हैं? HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में कॉमन हो। तो ये तो 3 तो कॉमन नहीं है उन दोनों में, इसका मतलब ये होगा कि ये 3 जो है वो HCF में शामिल नहीं होगा। तो अब हम डिवाइड करेंगे जस्ट इस पर, ये जो नंबर हमने कॉमन ले लिए, तो अब ये डिवीजन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो इसमें x सेकेंड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2x क्यूब हो जाए, 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब हो जाएगा। 2x को +1 से करेंगे तो यहाँ प्लस का 2x, 2x को हमने x से मल्टीप्लाई किया 2x क्यूब, 2x को हमने +1 से किया 2x, ये इन सब से मल्टीप्लाई हो गया तो इनके साइन क्या कर देंगे? चेंज, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये +2x से -2x भी कैंसिल। बाकी मेरे पास क्या बच गया? 2x² + 2। अभी भी देखें डिवाइजर के इक्वल है इसकी पावर, तो मजीद डिवाइड करेंगे। x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x² हो जाए, +2 से करेंगे, ये आ जाएगा 2x², +2 को 1 से करेंगे +2 आ जाएगा। ये +2 इन सब से मल्टीप्लाई हो गया है तो इसके साइन क्या करेंगे? चेंज, ये आपस में कैंसिल, रिमाइंडर हमारा क्या है? 0। अब देखिए HCF क्या आएगा हमारा? HCF जिस पर हम लास्ट टाइम डिवाइड कर रहे थे, लास्ट टाइम तो हम इस पर डिवाइड कर रहे थे, क्या ये सारा ही HCF होगा? जी नहीं, ये सारा HCF नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि 3 जो है इन दोनों में कॉमन नहीं था, 2 इन दोनों में कॉमन था, तो 2 को हम इग्नोर नहीं करेंगे। जो कॉमन है इन दोनों को उसको इग्नोर नहीं कर सकते, जो कॉमन नहीं है उसको इग्नोर कर देंगे। इसको इग्नोर कर देंगे 3 को, तो हमारे पास आएगा 2 × x² + ये हमारा HCF है। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में बहुत ही एक अहम चीज़ है जो आपने समझनी है। ये लिखा हुआ है जी 2x³ - 4x² - 16x, नेक्स्ट वाला है जी x³ - 4x, और नेक्स्ट है जी 3x² - 6x। देखिए यहाँ आपकी टेक्स्ट बुक में एक गलती है क्वेश्चन में, इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। जैसे ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो पहली टर्म है यहाँ पर प्लस आना है, प्लस का 4x², 2x³ प्लस का 4x² और माइनस का 16x। जब यहाँ पे प्लस होगा तो फिर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो आप सारे इसमें करेक्शन कर लें अपनी टेक्स्ट बुक पे, ये मिस प्रिंटिंग की वजह से ऐसा हुआ है, तो यहाँ पर प्लस आना है। अब देखिए 3 टर्म्स है, तो हम क्या करेंगे? इन तीनों का हमने HCF मालूम करना है। तो पहले आप क्या करेंगे? कोई सी 2 टर्म्स का आप HCF ले लेंगे, कोई सी 2, तीनों में से कोई सी 2 का HCF मालूम। 2 टर्म्स को क्या करेंगे? पहले उनका HCF मालूम करेंगे, फिर तीसरी का। तो हम पहले इन 2 का HCF मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ और करें, यहाँ दोनों में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर सेम है, यहाँ भी x³ है, यहाँ भी x³ है। तो यहाँ कोएफिशिएंट बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि इसको हम डिवाइडेड बनाएंगे। 2x³ + 4x² - 16x, इसको हम डिवाइड करेंगे किस पर जी? x³ - 4x पर। x³ को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 2x³ बन जाए? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2x³। 2 को -4x से किया तो हमारे पास कितना आएगा? माइनस का 8x। तो यहाँ पर लिखा जाएगा -8x, x वाले के नीचे इनके साइन चेंज, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बचा? ये प्लस का 4x² और माइनस का 16 है, प्लस का 8 है, तो हमारे पास बाकी आएगा माइनस का 8x। अभी देखिए यहाँ अब पावर क्या होगी? छोटी होगी, x² आ गया, इट्स मीन ये डिवाइजर हो जाएगा, और यहाँ पावर बड़ी है तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइडेड, x³ - 4x। अब यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, क्या है जी? 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लेंगे, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा? x² - 2x। जब यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बचेगा? x² - 2x। अब ये जो 4 हमने कॉमन लिया है, हमने देखना है क्या ये 4 इन दोनों में कॉमन आ रहा है? जी नहीं, बिल्कुल 4 कॉमन नहीं आ रहा। देखिए ये इसमें से, इसमें भी ये है ना, यहाँ पर इसको 4, ये 2 को तो 4 जो है वो डिवाइड नहीं करता, इन 2 को डिवाइड, यहाँ से भी 4 कॉमन नहीं आ रहा, इसमें से भी इसको डिवाइड नहीं करेगा और इसको डिवाइड नहीं करेगा, इसमें 4 कॉमन नहीं आ रहा, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। बिकॉज अगर ये हमारा HCF बन जाता है इन 2 को डिवाइड करने पर, तो हमारा 4 जो है वो HCF का पार्ट नहीं होगा।
अब एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब बन गया, एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स को किससे मल्टीप्लाई माइनस 2x से, तो ये बन जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। जब x को माइनस 2x से करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो इसको आगे नेक्स्ट लिख दिया माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस वाला 2x स्क्वायर पहले लिख लें और माइनस का 4x, में इसमें पावर बढ़ी है ना उसको पहले लिख लें। अभी मजीद डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ भी मैक्सिमम पावर x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, तो मजीद डिवाइड x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर हो जाए प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस 2 को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे 0। अभी तक जो हमारा HCF आया है ना जी, इन दोनों का HCF वो आया है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x, ये वाली टर्म, ये 4 HCF का पार्ट नहीं होगा, वो पहले भी आपको बता चुका हूँ क्योंकि ये 4 इन दोनों में जिनका अभी हम HCF ले रहे हैं उनमें कॉमन नहीं है। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब ये जो HCF आया है इस टर्म का और जो तीसरी टर्म हमारे पास बच गई है, इन दो का हम क्या करेंगे HCF मॉल्यूम करेंगे। एक टर्म हमारी क्या है 3x स्क्वायर माइनस 6x और दूसरी क्या है x स्क्वायर माइनस 2x। अब इन दो का हमने HCF मॉल्यूम करना है, इन दो का जो जवाब आया है उसका इसके साथ HCF मॉल्यूम करना है। तो इन दोनों में देखें किसकी पावर मैक्सिमम जो है वो ज़्यादा है, बड़ी है, तो दोनों में सेम है, तो कोएफिशिएंट किसका बड़ा है इसका, तो ये डिवाइजर बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x, इसको हम डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x पर। देखिए यहाँ से वेरिएबल कॉमन आता है x, डिवाइजर में हमने वेरिएबल कॉमन नहीं लेना, उसकी वजह ये है कि वेरिएबल जो है वो तो उसमें कॉमन होगा ही होगा, इन दोनों में पक्की बात है, वो HCF का पार्ट होता ही होता है लाजमी तौर पे, इसलिए हमें उसको कॉमन नहीं लेना होता। तो अब x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, 3x हो जाए, 3x स्क्वायर हो जाए तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर, 3 को माइनस 2x से माइनस का 6x, साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये आपस में कैंसिल, तो इन दो का HCF भी ये आया, तो फाइनल हमारा आंसर आया HCF इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x। ये जो HCF आया ये इन तीनों टर्म्स का आया, तीनों का, और ये जो मैंने आपके सामने HCF लिखा था ये जस्ट फर्स्ट 2 पॉलिनोमियल्स का इनका, तो ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर जो है वो ये वाला है x स्क्वायर माइनस 2x। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि ये इन दो का HCF है, ये है हमारा आंसर।